कादरपुर में बांध टूटा, बाढ़ जैसे हालात बने हुए नजर आए हैं। उल्लावास में मकान में आई दरारें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो गुरुग्राम में बारिश के कारण भारी परेशानी खड़ी हो गई है। बारिश के बावजूद घर से बाहर रहने पर मजबूर हुए हैं लोग और भारी बरसात के चलते नदी नाले उफान पर हैं। इसी के चलते गुरुग्राम के कादरपुर में बांध टूट गया। बांध टूटने के कारण गांव में लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिसके बाद लोगों को भारी परेशानी हो रही है। आसपास के इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गुरुग्राम के ही उल्लावास में बारिश के बाद मकानों में दरारें आ गई हैं, जिसके चलते प्रशासन ने मकानों को खाली करने के आदेश दिए हैं। इस बारिश के बीच घर से बाहर रात गुजारने पर लोग मजबूर नजर आए। जानकारी के मुताबिक एमजीएफ बिल्डर की लापरवाही के चलते मिट्टी खिसक गई और भारी बरसात को लेकर गुरुग्राम में सभी ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा के निर्देश दे दिए गए हैं और इधर स्कूलों के लिए भी ऑनलाइन कक्षा के लिए कहा गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गुरुग्राम से संवाददाता संजय जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, गुरुग्राम में बारिश के बाद लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। भले ही गुरुग्राम में सभी ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा के लिए कह दिया गया हो, स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है, प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है फिलहाल स्थिति को देखते हुए? जी बिल्कुल साधना, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से कल लगातार हुई बरसात के बाद जहां लोगों को दो चार होना पड़ा, तमाम लोग परेशानी से वो जूझते नजर आए और ऐसे में अभी भी कहीं ना कहीं आज सुबह से लगातार बरसात हो रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समय मौजूद हूँ गुरुग्राम के सोना रोड स्थित एरिया मॉल के बाहर, जहां आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पानी है सड़कों पर लबालब भरा हुआ है और लोगों को अच्छी खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन के एक बार फिर जो दावे और वादे हैं वो फेल होते नजर आ रहे हैं। और मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो आज कल से भी अधिक जो बरसात है वो होने की संभावना है। आप देख सकते हैं कि वाहनों के जो यहाँ से निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं और कितना पानी से लबालब ये सड़कें हैं तालाब में तब्दील हो चुकी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अभी भी जिला प्रशासन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है और लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। दूसरी तरफ मॉल मैनेजमेंट के द्वारा यहाँ पर अनाउंस भी किया जा रहा है कि इस सड़क पर अधिक पानी है और इस पानी की तरफ ना आए बल्कि सर्विस रोड का इस्तेमाल करें। लेकिन जो वाहन चालक हैं अभी भी लगातार इस सड़क का ही उपयोग करते नजर आ रहे हैं। भले ही जिला प्रशासन ने कल एक एडवाइजरी भी जारी की थी जिसमें तमाम शिक्षण संस्थान की छुट्टी की गई थी, ऑनलाइन क्लासों की बात कही गई थी, तो वहीं पर एमएनसीज और बीपीओ या कॉर्पोरेट ऑफिस थे उनसे भी अपील की गई थी कि अपने घर रहकर अपने ऑफिस का जो काम है वो करें, जिससे कि कल जैसे हालात आज गुरुग्राम में ना बने। क्योंकि एक महाजाम करीबन 15 से 20 किलोमीटर लंबा जो जाम था गुरुग्राम की सड़कों पर देखने को मिला, दिल्ली जयपुर हाईवे के ऊपर देखने को मिला, तो वहीं पर उल्लावास इलाके में घरों के अंदर दरार भी आ गई क्योंकि एक बिल्डर के द्वारा वहां पर बेसमेंट की खुदाई की गई थी, जिसकी वजह से आसपास के जो घर हैं उनके अंदर दरारें आई और जिला प्रशासन ने उन मकानों को भी अब वहां से खाली करा दिया गया और एहतियातन तौर पर प्रशासनिक जो टीम है वहां पर निरीक्षण करने के लिए भी पहुंची थी। तो दूसरी तस्वीर मैं बात करूं गुरुग्राम के कादरपुर इलाके से था, जहां पर बांध टूटने से पूरे गांव के अंदर जो है जलभराव हो गया और बाढ़ जैसी जो स्थिति है वो उत्पन्न हो गई। उससे भी निपटने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन की जो टीम है प्रयास जरूर कर रही है। और देर रात की बात करूं तो गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर और जिला उपायुक्त जरूर सड़कों पर निरीक्षण करते हुए नजर आए, लेकिन गुरुग्राम की जनता ने एक बार फिर कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा महसूस किया क्योंकि हर बरसात से पहले जो दावे और वादे थे वो कहीं ना कहीं फेल होते नजर आए। तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस सड़क के ऊपर जो है जल भराव है और तमाम जो वाहन है यहाँ से निकल रहे हैं। और कल की बात करूं तो इसी जगह पर करीबन आधे दर्जन से अधिक जो वाहन है उस पानी की भेंट चढ़े, इस पानी के अंदर आकर वो रुक गए, खराब हो गए और जो वाहन चालक है कहीं ना कहीं लाखों रुपए का नुकसान तमाम लोगों का होता नजर आया। अभी भी जिस तरीके से बरसात हो रही है अनुमानीय है कि आने वाले समय में और अधिक बरसात होगी, जिसके बाद तस्वीरें कुछ और ही ब्याह करती नजर आएगी। लेकिन अभी तक धरातल पर इस स्थान पर कोई भी
प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद नहीं है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के जो हालात हैं गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में रहे होंगे और लोगों को परेशानी उठानी पड़ी होगी। साधना, बिल्कुल संजय, हम ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। हालांकि गुरुग्राम यूं मानिए कि भले ही थोड़ी ही देर की बरसात होती हो, लेकिन सड़कें जो हैं वो जलमग्न होती हुई नजर आती हैं, घुटने तक पानी नजर आता है, सड़कें लबालब होती हुई नजर आती है। लेकिन ऐसे में जरूरी हो जाता है कि प्रशासन द्वारा क्या कुछ इंतजामात कर दिए गए हैं, क्योंकि ऑफिसेज में तो ये कह दिया गया है कि वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, लेकिन स्कूलों में भी फिलहाल बच्चों को बोल दिया गया है कि वर्क फ्रॉम होम रहेगा। लेकिन जो बाकी लोग हैं, जो एक आम नागरिक हैं, जो घर में नहीं बैठ सकते हैं, और भी काफी सारे ऐसे जरूरी काम होते हैं जिन्हें लेकर घर से बाहर जरूर निकलना पड़ता है, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, ये भी जरूरी है। संजय, आवाज पहुंच पा रही है? जी जी बिल्कुल संजय, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल साधना, बिल्कुल संजय, देखिए मेरा सवाल आपसे ये है कि भले ही कुछ देर की बरसात होती हो, लेकिन सड़कें जलमग्न के साथ साथ लबालब नजर आती हैं। भले ही कह दिया गया हो ऑफिसेज में कि वर्क फ्रॉम होम रहेगा, स्कूलों में भी बच्चों को कह दिया गया है कि वर्क फ्रॉम होम रहेगा, जब तक स्थिति सही नहीं होती है तब तक वर्क फ्रॉम होम ही रहेगा। लेकिन तमाम ऐसे नागरिक जो घरों से बाहर निकल रहे हैं जरूरी काम होने के चलते, कई ऐसे कार्य में जिनके चलते वो घर पर नहीं बैठ सकते हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? पहले जिला प्रशासन हो, नगर निगम गुरुग्राम हो, या फिर जीएमडी अधिकारी हो, जीएमडी के अधिकारी के द्वारा हर बरसात से पहले, हर मानसून से पहले दावे और वादे लाखों किए जाते हैं, लेकिन एक बरसात ही तमाम दावे और वादों को बरसात के इस पानी में बहते हुए नजर आते हैं। आलम आज भी वही है। भले ही जिला प्रशासन लाख दावे कर रहा है, करोड़ों रुपए प्रति वर्ष ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के नाम पर खर्चा किया जाता है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। आप तस्वीरें में भी साफ तौर पे देख सकते हैं, ये गुरुग्राम सोना रोड की तस्वीर है, जो कि एरिया मॉल के बिल्कुल सामने की तस्वीर है, जहां अभी भी सड़कें जो है तालाब में तब्दील होती नजर आ रही हैं। जिला प्रशासन की माने तो उन्होंने पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। पानी की निकासी के लिए उन्होंने जनरेटर और जो मोटर पंप है, जिससे कि पानी वहां से दूसरे स्थान पर लेके जाया जाए, ये इंतजाम किए गए थे। लेकिन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ना ही यहाँ पर जनरेटर मौजूद है, ना ही यहाँ पर कोई मोटर पंप है जिससे कि पानी को यहाँ से निकाला जा सके। कागजों में जरूर जिला प्रशासन दावे और वादे करता है, भले ही कल देर रात गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर हो या फिर जिला उपायुक्त तो गुरुग्राम की सड़कों पे जरूर नजर आए, क्योंकि गुरुग्राम में कल एक महाजाम लगा था, जो कि 15 से 20 किलोमीटर लंबा जाम था, जिसमें घंटों लोगों को फंसा रहना पड़ा और कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहले से तमाम इंतजाम किए जाते तो इस तरीके के हालात गुरुग्राम के नहीं होने वाले थे। भले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री हो या फिर कैबिनेट मंत्री हो, समय समय पर गुरुग्राम के नगर निगम के अधिकारी और जीएमडी के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की, और बैठक के अंदर बरसात के समय में किस तरीके से उनकी प्लानिंग रहेगी, क्या व्यवस्थाएं रहेगी, लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े, व्यवस्थाएं रहेंगी, लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। लेकिन उन बैठकों के बाद भी कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। आज भी तस्वीरें वैसी की वैसे ही है। समय जरूर बदला है, तारीख जरूर बदली है, साल जरूर बदला है, लेकिन सादा हालात बदलते हुए नजर नहीं आ रहे। कहा जा सकता है कि सरकारें बदल जाती हैं, समय बदल जाता है, अधिकारी भी बदल जाते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलता है तो वो पब्लिक की समस्या है। पब्लिक हालांकि इससे पहले कुछ हद तक परेशान होती थी, लेकिन आज जो स्थिति बनी हुई है उसके चलते पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही है। कल भी जो तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई, काफी घंटों लंबा जाम जो है, जिसमें ना जाने कितने लोग फंसे रहे। अब यही सवाल है कि आखिरकार ये परेशानी कितनी और बढ़ेगी लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया संजय जानकारी देने के लिए। तो भारी बरसात के चलते हालांकि की जो स्थिति है वो काफी खराब भी है, और अभी फिलहाल की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम में सभी ऑफिसेज में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा के निर्देश दे दिए गए हैं। स्कूलों के लिए भी ऑनलाइन कक्षा के लिए कह दिया गया है। लेकिन ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इस भारी बरसात के चलते आप लोग अपने अपने घरों में ही रहें। अगर जरूरी कार्य हो तो ही घरों से बाहर निकलिए, अन्यथा बिल्कुल भी मत निकलिए।